राम राम सा। आपका गांव वाली आरपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे ही एग्जाम में जो हिस्ट्री का पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि इस हिस्ट्री के पार्ट का जो है सिलेबस क्या क्या है। उस सिलेबस के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो अपनाने चाहिए या फिर मैं कहूँ कि हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। प्लस टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू और जो रिवीजन का पार्ट है उसको कैसे अच्छे से हैंडल किया जाए, उन सबको लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मेरे हिसाब से जो है सबसे मुश्किल है इसको प्रिपेयर करना। क्योंकि एक तो एक ही सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं और उन सोर्सेज को फॉलो करने के बाद भी जो है एग्जाम में बहुत बड़ा गेन नहीं मिल पाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि अधिकतर बच्चों को आते भी नहीं, और आते भी हैं तो आधे अधूरे आते हैं। इसलिए अगर सबसे मुश्किल पार्ट है, चाहे यूपीएससी की बात करो, चाहे आरएस की बात करो, चाहे आप मैं कहूँ कि अपने एसआई के एग्जाम की बात करो, सबसे अगर मुश्किल पार्ट है किसी पार्ट को प्रिपेयर करना वो है हिस्ट्री का पार्ट। इसलिए यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा समझदार रहना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आप ओवर टाइम दें और नहीं यहाँ पर कम टाइम दें, उतना ही टाइम दें जितना ये पार्ट जो है ऐसे ही एग्जाम में जो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसे ज़्यादा बिल्कुल भी ना दें। तो अगर हम इसमें अगर राजस्थान के अगर पार्ट की बात करें, जिसमें कि हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज ऑफ राजस्थान है, तो यहाँ पर जो है ये इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो आरएस में भी है, सेम टू सेम सिलेबस जो है आपके आरएस में है। इसका मतलब है कि अगर आप एसए की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आपकी आरएस की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो इस सिलेबस को कहाँ से जो है प्रिपेयर किया जाए, तो ये जो सिलेबस है वो आपके मेरे हिसाब से अगर प्रिपेयर अगर आपको करना है तो सबसे बेस्ट है आपके आरबीसी की बुक्स। इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसमें जो आपकी नई जो आरबीसी बुक्स है, जिनमें आपके जो 9th और 10th की बुक है वो आप जरूर पढ़ें। प्लस जो पुरानी आरबीसी की बुक्स आती है 6ठी से लेकर 12वीं तक, वो आप जरूर देखें। इनसे बेस्ट कोई सोर्स मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है मन नहीं करता या फिर बोरियत आती है। तो आप इनमें साथ में जो है किसी भी सर के जो आप वीडियो जरूर देख सकते हैं, है ना। तो आप वीडियो लेक्चर भी देख लें। तो वीडियो लेक्चर से ले आप पहले आप वीडियो लेक्चर देख लें, फिर आप इन किताबों को पढ़ लें, वो ज़्यादा शायद आसान हो सकती है चीज़। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, दिन तो सिर्फ 210 दिन रहे, क्या इन सब चीज़ों को तैयार किया जा सकता है? तैयार तो किया जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटली जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी इन चीज़ों को प्रिपेयर किया जा सकता है। नहीं तो बाद में वही आप कोचिंगों के नोट्स में फंसोगे, चीज़ें तो वहाँ पर भी याद नहीं होने वाली है। बल्कि आरबीएससी जैसी बुक्स जो हैं वो एक कहानी के फॉर्मेट में लिखी गई होती है। तो यहाँ पर चीज़ें मेरे हिसाब से याद करना ज़्यादा आसान है, लेकिन मेहनत यहाँ पर और ज़्यादा ज़्यादा मांगेगी आरबीएससी आपसे, ये ध्यान रखें। फिर अगर मैं कहूँ कि जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, अब इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को भी जो है प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से एक मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। मुश्किल क्यों है? वही सेम बात कि राजस्थान वाले में भी जो है बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ रही है और इंडियन हिस्ट्री वाले में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रही है। दरअसल यहाँ पर राजस्थान से भी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर ये पूरा प्रिपेयर होगा। और पूरा पढ़ने के बाद भी आप बिल्कुल भी श्योर नहीं रहोगे कि ये मेरी चीज़ें सही होगी अभी या नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें सबसे पहले अगर हम इस पार्ट की बात करें, एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री की, तो यहाँ पर जो है अगर एंशियंट की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर सोर्स है तो आपके वो है एनसीईआरटी। उसमें भी नई वाली एनसीईआरटी अगर मैं कहूँगा, ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी आती है? एक तो आती है 6th क्लास की, एक आती है आपके 12th क्लास की, तो इनको आप जरूर देखें, ठीक है। प्लस एक आती है आपके एंशियंट में, या फिर मैं कहूँगी प्राचीन जो इतिहास है उसमें आती है आर एस शर्मा की बुक, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। तो ये है। अब सवाल वही उठता है कि क्या इनको पढ़ लेने के बाद नंबर नहीं कटेंगे या फिर सब चीज़ें आ जाएगी? तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे मुश्किल काम है। और आर एस शर्मा की किताब को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आर एस शर्मा में से आप सिर्फ से और सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर ही पढ़ें, पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। जैसे क्या पढ़ सकते हो आप आर एस शर्मा में से, कि गुप्त काल को आप पढ़ सकते हो, मौर्य काल को आप पढ़ सकते हो, जो हर्षवर्धन का काल रहा है उसको आप पढ़ सकते हो, और जो सातवान का काल रहा है उसको पढ़ सकते हो, पांड्य चेर ये जो जितने भी रहे हैं पुराने दौर में उनको आप देख सकते हो। बाकी सारे चैप्टर करने पर मत आ जाना, ये चीजें होगी ही नहीं। या फिर आप वेदों का जो काल रहा है उसको देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता काल रहा है वो देख सकते हो। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो, इससे ज्यादा मत देखना कुछ भी। इसके बाद में अगर मैं कहूँगी मिडाइवल इंडिया है, तो मिडाइवल इंडिया में जो है यहाँ पर भी एनसीईआरटी है आपकी नई वाली, ये ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी कौन कौन से क्लास की? एक तो 7th क्लास की आती है, प्लस एक आती है आपकी 12th क्लास की, इनको आप जरूर देखें। और इसके साथ में जो है आपको एक किताब और अगर आप पढ़ना चाहें तो एक आती है सतीश चंद्र की किताब आती है, लेकिन ये किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं तो यही कहूँगा 7 महीनों में कम से कम इस किताब को हाथ ना लगाएं आप, मेरी तरफ से ये सलाह है।
अगर देखना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लें। और सबसे बेस्ट यही है कि इनको आप जो है 2 किताबों को कंठस्थ कर लें पूरा। ये कंठस्थ कर लोगे तो भी काफ़ी है। इसको पढ़ पाना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम है। मैंने यूपीएससी के जो शुरू के 2 अटेम्प्ट दिए थे, उस 2 अटेम्प्ट में किताब को हाथ ही नहीं लगाया था, ना मेरा मन करता था पढ़ने का। बाद में जब अटेम्प्ट थोड़े बहुत बढ़े तो फिर मैंने जब वक्त मिला कि पढ़ लेना चाहिए, तब जाकर इस किताब को जो मैंने थोड़ा बहुत हाथ लगाया था। और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव जो स्टडी की थी, क्योंकि आप जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट और आउटकम आता ही नहीं है दरअसल। बस मेहनत जो है खराब करनी, इसके बजाय तो आप जियोग्राफी पढ़ो, आप इकोनॉमी पढ़ो, वो बेस्ट सब्जेक्ट है, वहां पर आप जितना इनपुट दोगे वो आउटपुट जो उतना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर नहीं निकलने वाला हिस्ट्री में खास तौर से, ये ध्यान रखें आप। फिर बात आती है कि ये वाला जो पार्ट है आर्ट कल्चर एंड, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें जो है मेरे हिसाब से अगर कोई सबसे बेस्ट सोर्स है तो आपका है 11th की एनसीईआरटी। अब उसका जो पब्लिकेशन नहीं होता है, नाम है उसका ललित कला या फाइन आर्ट अगर इंग्लिश में कहूँ तो। लेकिन आपको ये जो किताब है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं आसपास की किताबों की दुकानों में मिल जाती है। दिल्ली में तो हर जगह ही मिलती है, यहाँ राजस्थान में भी आपको मिल ही जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इसके साथ अगर जो कोई किताब है तो वही नितिन सिंघानिया, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है ना, इसके बाद लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत मोटी बुक है, पूरा तो इसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो पूरा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। लेकिन इसके सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ने बहुत शानदार है। सेलेक्टिव चैप्टर कौन कौन से, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ भाई इसको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर। जैसे इसमें कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म रहा है, तो मेरे हिसाब सबसे बेस्ट इसमें दे रखा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इनको आप जो है यहाँ से जरूर जरूर कवर अप करें। शुरू में जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह का भी दे रखा है, तो वो भी अच्छा दे रखा है, इनको आप देख लें। ऐसे चित्रकला वगैरह की भी जो चीज़ें अच्छी दे रखी है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे साहित्य की बात, साहित्य को भी पूरा पूरा इन्होंने दे रखा है, वेदों से लेकर आज तक का क्या साहित्य रहा है, इन सब चीज़ों को आप इससे जरूर देखें, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में देखें, बहुत ज़्यादा वक्त ना दें। और सेलेक्टिव चैप्टर करने हैं तो ये आप चैप्टर जो है वो करते जाएं। और ये जो सिंधु घाटी वगैरह सभ्यता है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको जो है यहाँ पर जो नई एनसीईआरटी है ना, उसमें जो है छठी और 12वीं दोनों में जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर नितिन सिंघानिया ने भी पढ़ पाओ सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और बौद्ध धर्म भी जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नितिन सिंघानिया में थोड़ा सा और ज़्यादा जो है आपको चीज़ें जो है डेप्थ में मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ना हो पाए तो एनसीईआरटी तो कम से कम आप जरूर जरूर करें। इसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड का, कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब ये भी सबसे मुश्किल पार्ट है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई सोर्स है तो एनसीईआरटी एक तो है सोर्स। और एनसीईआरटी में कौन कौन सी इसमें किताबें आती है, एक तो आती है 8वीं की किताब, एक इसमें 10वीं की आती है, एक आती है 12वीं की। और अगर आपको पढ़नी है तो 8वीं और 10 आप 12वीं की पढ़ लें, अगर आपका मन है कि मैं पढ़ूँ। लेकिन मैं कहूँगा ये यूपीएससी के लिए तो पढ़ना ज़्यादा सही है, लेकिन ऐसे जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना कितना सही है मैं अभी खुद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो आप 8वीं और 12वीं की एनसीईआरटी नई वाली पढ़ सकते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही है। और अगर इसके साथ अगर आपको देखना है तो वो आती है 2 किताब में आपकी, स्पेक्ट्रम आती है एक तो, स्पेक्ट्रम, और प्लस एक आती है आपकी विपिन चंद्रा। तो दोनों नहीं पढ़नी है आपको बिल्कुल भी, दोनों में से कोई भी एक आपको जो सही लगे उसको आप देख सकते हो। और स्पेक्ट्रम के दरअसल 2 पार्ट आते हैं, एक तो आता है छोटा वाला पार्ट, यानी उसमें पेजेस वगैरह कम होंगे, और एक आता है बड़ा। मैंने तो बड़ा ही पढ़ा था क्योंकि यूपीएससी का अकॉर्डिंग चीजें देखनी थी, इसलिए बड़ा पढ़ लिया। आप इसका छोटा पार्ट ले सकते हैं स्पेक्ट्रम का। और सारी सारी चीजें जो है वो सबसे बड़ी बात है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें कर रखी है स्पेक्ट्रम में। तो आप अगर पीछे के जो उन्होंने सारणियां वगैरह दे रखी है ना, उसमें पूरा पूरा इतिहास लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कवर कर देते हैं। तो पीछे की टेबल्स वगैरह भी देख लोगे तो काफी चीजें सही हो सकती है। प्लस स्पेक्ट्रम में क्या कर रखा है उन्होंने, हर चैप्टर के बाद समरी दे रखी है कि इस चैप्टर की क्या समरी है, तो उसको भी अगर आप देखोगे तो शायद काफी चीजें जो आपकी प्रिपेयर हो सकती है। तो ये जो है हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस है, और ये इसके जो सोर्सेज हैं। और मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है पढ़ना इन सब चीजों को एक साथ, और वो भी अगले 7 महीने में, अगर आपने पीछे चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो मैं यही कहूंगा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा टेंशन ना ले, आप बाकी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करें। यहाँ पर आप जितना कर सकते हैं उतना कर लें। और कोई बच्चा पुराना है तो वो तो मेरे हिसाब से कर ही लेगा, मैं नए बच्चे की खास तौर से जो है वो बात कर रहा हूँ। अब ये चीजें होगी आपकी जो है सिलेबस हमने जो पढ़ लिया, वो हमने इसके सोर्सेज देख लिए कि क्या क्या जो है वो सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद में सवाल उठता है टेस्ट सीरीज को लेकर। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से आपको जिस पर जो है वो ज्यादा भरोसा है कि ये हिस्ट्री का टीचर बढ़िया है, उसकी आप टेस्ट सीरीज लें। और इसमें सबसे अगर कोई बेस्ट अगर रहा है तो मेरे हिसाब से वो पीवाईक्यू है। आप यूपीएससी के भी पीवाईक्यू देख सकते हैं, आरएस के अंदर जो पीवाईक्यू है वो देख सकते हैं, एसआई के पीवाईक्यू देख सकते हैं, प्लस आरपीएससी जितने भी तरह के एग्जाम करवाती है उनके पीवाईक्यू देख सकते हैं। वो एक बेटर जो है मेरे हिसाब से जो चॉइस हो सकती है। और किसी बच्चे के पास हिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को ही लगा के चला जाए, वो एक बेटर जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उस ऑप्शन को आप तभी अपनाएं
जब टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी, एकदम आप नए हो, लेकिन जब नए नहीं हो तब तो आप रिवीजन अच्छे से करके जाएं ही जाएं। और रिवीजन मेरे हिसाब से अगर किसी भी पार्ट में अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो वो हिस्ट्री का पार्ट है। बार बार आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी, अगर आप चीज़ें रिवाइज नहीं करते हो तो आप अगले दिन ही चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते भी जाएं और पीछे का भी पढ़ते जाएं, ये ध्यान रखें बस आप। यही मेरे हिसाब से हिस्ट्री की प्लानिंग हो सकती है। और मेरी तरफ से राम राम सा।